रवि कुमार भार्गव, आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। ओम ह्रीं क्लीं चमुंडाय वीचे स्वाहा। 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 ओम श्री शोकाबाय नमः 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 स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम श्री शनि देवाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री लड्डू गोकुलाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय 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 नमः स्वाहा। ओम गुरुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री 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 गणोर्दुखियाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री रामधुरामधर्याय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री देवेंद्र नमो नारायण 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 नमः स्वाहा। ओम श्री धर्मेंद्रचनाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री रविंद्रनाथाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री निखिल सिंहाय 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 नमः स्वाहा।
श्री अजय पुष्पांजलियाय नमः स्वाहा। ओम 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 श्री अवधेश सुधांजलियाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री अमरयुक्तराय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री रंजन काजलाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री दीपक दीपांजलियाय 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 नमः स्वाहा। ओम श्री कार्तिक संजन विशुंभराय दिव्य शिवाय नमः स्वाहा। ओम श्री कार्तिक संजन विशुंभराय दिव्य शिवाय नमः स्वाहा। ओम श्री कार्तिक संजन विशुंभराय दिव्य शिवाय नमः स्वाहा। ओम श्री कार्तिक संजन विशुंभराय दिव्य शिवाय नमः स्वाहा। ओम श्री कार्तिक संजन विशुंभराय दिव्य शिवाय नमः स्वाहा। थोड़ा थोड़ा एक एक दाना डालो। अब मैं अपने उस धरती, उस पावन भूमि जो सिरहा पंचायत की धरती कही जाती है, उस धरती को मैं नमन करने की अभिलाषा लेकर इस धरती पर जितने हमारे मनुष्य प्राणी जीवन जी रहे हैं, सबके अंदर प्रेम भरा हो, विश्वास भरा हो, अपने जीवन के प्रति उत्साह भरा हो, ऐसा पल आदि शक्ति जगदम्बे लाए और मेरे सिरहा पंचायत की भूमि पर जितने मनुष्य प्राणी अपनी जीवन की आकांक्षाएं लेकर जी रहे हैं, उन सब की आकांक्षाओं को पूरा करें, जिस तरह मेरे जीवन की आकांक्षाओं को आपने कल पूरा किया है। आइए पहले हम अपनी मातृभूमि को हवन करके पूजन करने का कार्य करें। ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सिद्धेश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सिद्धेश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सिद्धेश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सिद्धेश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सिद्धेश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सिद्धेश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्री भार्गव भवनाय नमः स्वाहा। ओम श्री भार्गव भवनाय नमः स्वाहा। ओम श्री भार्गव भवनाय नमः स्वाहा। आइए आपको हम अपना घर दिखाते हैं, जो भार्गव भवन कार्यालय है। ये है भार्गव भवन। देख सकते हैं, ये भार्गव भवन का कार्यालय है।
आइए आपको अंदर ले चलते हैं। ये दैनिक सिरहा टाइम्स का बैनर लगा हुआ है, जिसके संपादक श्री रवि कुमार भार्गव हैं। आइए अब अंदर दिखाते हैं। आइए आपको हम अपना कार्यालय दिखाते हैं भार्गव भवन का। ये है दैनिक सिरहा टाइम्स का कार्यालय। आज अब मैं अपने उन कर्मठ, समर्पित, जुझारू व्यक्तियों के लिए हवन शुरू करने जा रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ 18 नवंबर 2025 से लेकर अभी तक हर दर्द को झेलते हुए अपनी पत्रकारिता कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है, अपनी अग्रणी भूमिका निभाया है। मैं उन महावीरों के लिए, उन कलमवीरों के लिए आज हवन करने जा रहे हैं, जो मेरे अखबार के अलावे दूसरे अखबार में हैं या दूसरे डिजिटल चैनल में हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, वह सभी मेरे परिवार के अंग हैं, मेरे संग हैं, हम उनके संग हैं, किंतु सबका बैनर अलग अलग है। हमारे बैनर में कार्य करने वाले जो महावीर कलमवीर हैं, जिन्होंने अपनी सब कुछ त्याग भावना दिखाकर रवि कुमार भार्गव के साथ एक पैर पर खड़े रहे, उन सभी महायोद्धाओं के चरणों में आज मैं आदि शक्ति जगदम्बे के मंदिर में उनका चरण स्पर्श करता हूँ, उनके चरणों में नमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने रवि कुमार भार्गव का साथ निभाते हुए अपनी आस्थाओं पर विजय प्राप्त किया है। आज भोले शंकर भंडारी का वह पहला सोमवारी व्रत जो 3 अगस्त को आया, उस दिन दैनिक सिरहा टाइम्स के सभी कलमवीरों की आस्थाओं को भोले शंकर भंडारी आदि शक्ति जगदम्बे दुर्गा भवानी ने आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उनके सपना को पूरा कर दिया प्रमाण पत्र देकर। आइए हम सभी लोग जहां हैं वहीं से अपने उस बैनर के प्रति समर्पित होकर हृदय की हवन शुरू करें। ओम श्री दैनिक टाइम्साय नमः स्वाहा। ओम श्री दैनिक सिरहा 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 टाइम्साय नमः स्वाहा। अब मैं आप सबों के बीच बड़े ही विनम्र भाव से उन सभी खाताधारियों के लिए जो अपने क्रेडिट सोसाइटी बिहार सरकार के अधीन हमारी योजना बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के
बैनर तरह चलते हैं, जो 1700 1750 खाताधारी हैं, सबके जीवन की कल्याण के लिए संस्था को सदैव बरकरार संचालन के लिए आदि शक्ति जगदम्बे दुर्गा भवानी के बीच हवन करते हैं। ओम श्री हमारी योजनाय नमः स्वाहा। 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 आज मंगलवार का शुभ दिन है। आप सभी जानते हैं, मैं प्रतिदिन मंगलवार को आपके बीच आता हूं, अपने जीवन में बीते हुए बिंदुओं को आपके बीच रखता हूं, इसलिए कि मुझे नाम नहीं कमाना है, इसलिए कि आपको यह बताना है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, विश्वास में कितनी शक्ति होती है। आपने भगवान को नहीं देखा है, सिर्फ अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर यह विश्वास है कि यह आदि शक्ति जगदम्बे दुर्गा भवानी सामने है। यही दुर्गा माता है, यही आदि शक्ति है, यही आपके घर में भी माँ का रूप लेकर विराज रही हैं, आपके बहन का रूप लेकर विराज रही हैं, आपकी फुआ, दादी, चाची, काकी सबका रूप लेकर विराज रही हैं, यहाँ तक कि आपकी अर्धांगिनी के रूप में भी आपका साथ निभा रही हैं। इन आदि शक्ति जगदम्बे दुर्गा भवानी के चरणों में मैं नतमस्तक होकर कोटि कोटि नमन अर्पित करता हूँ। हे आदि शक्ति जगदम्बे दुर्गा भवानी, आपने जो हमारे जीवन में खुशियों की बौछार किया, भोले शंकर भंडारी, हम ऐसे भाग्यशाली पुरुष हैं इस धरती पर, जो मैं जीवन की पहली कदम बढ़ाया था, उस समय मेरी गरीबी मुझे चिढ़ा रही थी, उस पल भी मैंने हार नहीं माना। और आप जानते हैं, मैंने पहला रजिस्ट्रेशन अपने एनजीओ का 1999 में बिहार सरकार से प्राप्त किया, जिसका नाम है भगत सिंह जनलोक कल्याण बिहार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 307। रजिस्ट्रेशन डेट है 28/12/1999। उसके बाद मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि जिस माँ और पिता ने मुझे इस धरती पर लाए हैं, हम उनके नाम को अमर करें, क्योंकि माँ तो मुझे 97 ही में ही छोड़कर चली गई थी, देवलोक को प्यारे हो गई। मैंने अपने माँ के नाम से भी एनजीओ का निर्माण किया और दुखिया महिला जन कल्याण संस्थान के नाम से बिहार सरकार के डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया। मैंने अपने क्षेत्रों में देखा, काफी लोग विवाद से परेशान है, आपसी विवाद से ज्यादा परेशान है, क्योंकि शिक्षा की कमी है। घर फोड़ने वाले भाई भाई में लड़ा करके अपनी आनंद भोग रहे हैं और यह गरीब तड़प रहा है। तो उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए मैंने अपने एनजीओ के माध्यम से जुडिशियल अधिकार प्राप्त करने की दिशा में बहुरंग जन समस्या समाधान विकास केंद्र का रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया। यही रवि कुमार भार्गव हैं। इसके बाद आइए
2009 में मैंने देखा कि बैंक में गरीब जब जाते हैं तो उनको लोन दिलाने के नाम पर दलाल उनके बैंक द्वारा दिए गए ऋण का आधा राशि हड़प जाते हैं। अगर उनका लोन 20,000 पास है तो उनको 10,000 मिलता है, चुकाना उनको 20,000 होता है। उन गरीबों की आंसुओं को मैंने देखा। सरकार ने मुझे अथॉरिटी दिया था 10 ब्लॉक का स्वयं सहायता समूह निर्माण करने के लिए। मैंने बखूबी मेहनत किया, उनके दर्द को समझा। तो मैंने बिहार सरकार के सहकारिता डिपार्टमेंट से जब इस दिशा में कार्रवाई शुरू किया कि हमको क्रेडिट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, जहां मैं संविधान बनवाने गया तो पटना में संविधान बनाने वाले जो आप देखेंगे नया सचिवालय के पास पूरब साइड में नंदन फोटो स्टेट है, उनके मालिक राजू कुमार कहते हैं कि भार्गव जी, हमने भी सपना सजाया था क्रेडिट सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लेकिन मेरी जूता का सोल चलते चलते खत्म हो गया, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। उस समय उमा देवी जी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर, हमारा नंदलाल जी कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे और उन्होंने हर बिंदु पर, हर दुख सुख में मेरा साथ निभाया। और राजू जी के कहे हुए बात मेरे दिमाग में खल रही थी। जब मैंने पूर्वी चंपारण डीसीओ साहब के यहाँ फाइल करवाया तो मुझे विश्वास नहीं था कि रजिस्ट्रेशन मैं प्राप्त कर पाऊंगा। और मैंने बिहार सरकार के यहाँ आवेदन कर दिया, अपना कर्तव्य करते रहे और अंततः बिहार सरकार ने मुझे हमारी योजना बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड नाम से रजिस्ट्रेशन करके प्रमाण पत्र दे दिया। पूरे पूर्वी चंपारण में ऋण बांटने की अथॉरिटी दे दिया। मैं इस सोसाइटी के माध्यम से हजारों लोगों को अपने गांव में लाइन लगा करके मैंने ऋण बांटा है, जो मेरे ग्रामवासी भी इस बात के साक्षी हैं और जो जिनको ऋण मिला है वो तो साक्षी है ही। मैंने आज तक किसी के यहाँ वसूली में नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि अगर उस गरीब के पास पैसा होगा तो निश्चित हम वापस कर देगा, वो ब्याज में क्यों मरेगा। लेकिन जिन लोगों ने हमें आईना दिखाने का प्रयास किया, ऋण हड़पने की प्रयास किया कि हम अमुक बलशाली व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो मैंने उनके घमंड को भी चकनाचूर कर दिया। उनको जेल के हवाले करके, कानून के हवाले करके कि यह धरती तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, इस धरती पर सबों का अधिकार बराबर है। अगर तुम समझते हो कि मेरी जागीर है तो यह तुम्हारी भूल है। तुम सोचते हो डीएम साहब, सीएम साहब, पीएम साहब हमारे हैं, यह तुम्हारी भूल है। वो कानून के रखवाले हैं, वो जनता के रखवाले हैं, वो जनता के रक्षक हैं, वो नियम का पालन करेंगे, तुम्हारे प्रभाव में आकर कानून की हत्या नहीं करेंगे। वैसे लोगों को मैंने धूल चटाया। एक दिन की बात है, मैं अपना भोजपता बनाने वाला फैक्ट्री चला रहा था। होली का अवसर था। हमारे हिंदुस्तान अखबार के प्रखंड संवाददाता ललन सिंह जी और अपने एक सहपाठी प्रभास कुमार जी के साथ मेरे आवास पर आते हैं। फैक्ट्री चल रही होती है, आवाज देते हैं, मैं बाहर निकलता हूं।
चट वो मेरे पॉकेट में हाथ लगा देते हैं, जो मेरे पॉकेट में राशि रहती है निकाल लेते हैं और कहते हैं भार्गव सर होली का अवसर है, ये आपके नाम से एक विज्ञापन हम लगा देंगे। हम अंजमंजस में उन्हें कुछ बोल नहीं पाते हैं। हम ये सोचने में लग जाते हैं क्या भारत सरकार पत्रकार को इतना बड़ा अधिकार दिया है कि भाई वो किसी के हाथ में, किसी के पॉकेट में अपनी हाथ लगाकर उनकी जो धन है निकाल लें और उनको विज्ञापन निकालने की बात कहें। मैं इसकी तलाश में पड़ गया और ये पत्रकारिता क्या होती है, ये भाई पत्रकार को तो बहुत बड़ा ताकत है। मैंने उस दिशा में कदम बढ़ाया। सोसाइटी की समाचार छपती थी, लेकिन अचानक एक दिन मेरे मोबाइल पर अयोध्या टाइम्स का पीडीएफ आया। जो व्यक्ति भेजा था मैं उनको फोन लगाया। मैंने कहा कि जब इसमें बिहार की कोई समाचार नहीं रहती है तो आप जो है काहे के लिए अखबार हमको भेजते हैं। वह व्यक्ति हंसते हंसते कहा, क्या सर आप भारत के प्रधानमंत्री हैं? मैं बड़ी जोर से हंसा था और उनका नाम बेतिया निवासी अरुण कुमार है। उन्होंने तुरंत फोन किया, कहा कि सर आप अमुक पेज पर देखिए, आपके सोसाइटी का समाचार मैं छापा हूं। हम कहे मैंने तो आपको भेजा भी नहीं, आप कैसे छाप दिए? उन्होंने कहा कि सर मैं आपका फेसबुक बराबर देखता हूं, आज के दौर में जो आप कार्य कर रहे हैं वह मिसाल है, इसलिए हम आपके फेसबुक से लेकर लगा देते हैं, तो आपत्ति है तो हम नहीं लगाएंगे। मेरी मन उस ओर आकर्षित होती चली गई। एक दिन उस अखबार को मैं पीडीएफ में पढ़ रहा था तो संपादक महोदय का नंबर मिला। मैंने उनसे संपर्क किया और मैं चुप हो गया। वहां से मुझे फोन आया कि क्या हुआ, क्या विचार किया। हमने कहा कि आपको 15 से 16वां दिन मैं जवाब दूंगा। और मैंने एक पत्रकार के रूप में उस अखबार में गया और संपादक तक का सफर 2025 तक पूरा किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे पत्रकार से संपादक बनाकर मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। अयोध्या टाइम्स के संपादक ब्रजेश कुमार मौर्य साहब के द्वारा बिहार संस्करण का रजिस्ट्रेशन देने के नाम पर हमसे 7 से 8 लाख रुपए का निबंधन और विज्ञापन के मद में राशि प्राप्त किया गया, जिन्होंने पकड़ी दयाल पुलिस सहायक केपी यादव के समक्ष भी स्वीकार किया। और सरकार से मुझे ऐड प्राप्त होने की अभिलाषा देकर लगभग हमसे 3 लाख रुपए का अखबार छपवाया। मुझे कभी भरोसा नहीं था कि मैं अयोध्या टाइम्स को त्याग करूंगा, किंतु संपादक महोदय का जब एक बार फोन आता है कि मधेपुरा, सुपौल, सहरसा से आपको कितनी विज्ञापन आ जाती है, मैं कहता हूं जो आता है वो आपको चला जाता है। तो अगर कोई 1 लाख 1.5 लाख का हमको दे रहा है साल में, उसमें से 30% आपको चली जाएगी। आप उनको 3 जिला दे सकते हो। मैंने कहा कि उनको मेरा नंबर दे दीजिए और आप उनसे कहिए हमसे बात करेंगे। अगर उनका प्रस्ताव मुझे अच्छा लगा मैं आपको उनको 3 जिला देने पर विचार करूंगा, 3 जिला के 38 जिला देने पर विचार करूंगा। उन्होंने कहा कि आपसे वो बात आदमी नहीं करेगा। मुझे शंका हो गई। मैंने कहा कि 4 दिन बाद जवाब देंगे। इस बीच में मैंने अपना जांच बैठवाया, अपने लोगों से जांच करवाया, तो पता चला कि सुपौल के आलोक बादल हमारे संपादक महोदय को हसीन सपना दिखाने का विचार रखे हैं। हमको समझते देर नहीं लगा कि अब ब्रजेश कुमार मौर्य साहब का बुरा दिन आने वाला है, क्योंकि आलोक बादल को मैंने सन 2022 में निष्कासित किया था। बहुत अपने आप में वो तेज गति में अपनी कदम को बढ़ा रहे थे। जो वह कदम
बिल्कुल अनुचित था। मैंने उनके कदम को रोकने की दिशा में उन्हें सुझाव देता रहा, वो नहीं माने। अंततः हमने उनको अपने दैनिक अयोध्या टाइम्स से बाहर कर दिया। फिर उन्होंने दोबारा प्रयास किया, अपने प्रस्ताव को रखा कि अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो 2024 में उनको मैंने वापस लिया। तब से आलोक बादल जी इस फिराक में रहने लगे कि मौका कैसे मिले कि मैं अपने निष्कासन की बदला ले सकूं। आदि शक्ति जगदम्बे दुर्गा भवानी को कुछ और मंजूर था, भोले शंकर भंडारी को कुछ और मंजूर था। उन्होंने अपनी जाल बिछाया, मुझे आनंद आया और संपादक ब्रजेश कुमार मौर्य साहब का यत्र तत्र बात जहां तहां चलने लगी। इस बीच में सहरसा के मोहम्मद नसीम और वीरेंद्र कुमार सुनबरसा राज वाले रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ कोई सुभाष राम यूट्यूब चैनल पर दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार DAT लिखकर चला रहा है, ब्यूरो चीफ लिखकर। मैंने संपादक महोदय से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा बेटवा जो है सुधांशु आलोक बादल को अपने टीम में रखा है, वह यूट्यूब चैनल चला रहा है। हमने कहा कि आप अपनी तिकरमबाजी से बाज आ जाइए संपादक महोदय, आपका रजिस्ट्रेशन है, ये अच्छी बात है, लेकिन जब आपने किसी पर भरोसा किया है, जिसको बिहार सौंपा है, जिसने दिन रात मेहनत करके अखबार को क्षितिज तक लाया है, आप ये सब उद्रम फुद्रम करके अपनी अखबार को मिटाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि अच्छा, इस पर हम विचार करके जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने विचार नहीं किया, क्योंकि वो धन के लालची भेड़िए हैं। आलोक बादल जी के द्वारा दिए गए लालच उनको खाया जा रहा था और वो यत्र तत्र जहां तहां रवि कुमार भार्गव के बारे में बोलने लगे। मेरे पास सूचना आने लगी। अंत में मेरे विश्वासी परम मित्र डॉक्टर मनीष कुमार सिंह को मैं 17 नवंबर को बुलाया 2025 को शाम के समय, और संपादक महोदय को मैंने फोन लगवा दिया और कहा, मनीष कुमार सिंह जी, इनके हृदय की विचार को जानिए, अगर इनका विचार सही होगा तो हम इनके साथ निभाएंगे। क्योंकि 4 साल पहले से मुझे लोग कह रहा था कि सर आप अपना अखबार करवा लीजिए, ये आदमी धोखाबाज है। इनके यूपी से भी लोग मुझे कह रहे थे, लेकिन मैं भरोसा नहीं किया था। कारण क्या था कि मैं इनको धर्म पिता की संज्ञा दे दिया था। यूपी से बार बार मुझे फोन आता था, क्या भार्गव जी आप इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कमा कर आप इनको दे रहे हैं, आप इनका साथ छोड़ दीजिए, आप अपना अखबार कर लीजिए, नहीं तो मेरा अखबार चलाइए। हम इस विषय पर गहन विचार करते हुए कहा कि जब हम एक जगह है ये हैं तो हम दूसरे जगह क्यों जाएंगे। हम संकल्पित लोग हैं, जो आप सभी शुरू से जानते हैं। अंत में मैंने 17 नवंबर को उनका बात जब जाना, जब वो मनीष कुमार सिंह जी को जब बोलने लगे, हैंड फ्री करके मनीष कुमार सिंह जी बात कर रहे थे, जब उनकी हृदय की गति को मैंने जाना, तब मुझे यूपी वालों की बात पर भरोसा हुआ कि ये आदमी बिल्कुल गद्दार है। जिसको मैंने धर्म पिता कहा, जिनको मैंने अपने पिता से बढ़कर आदर दिया, उन्होंने हमारे प्रति ऐसा गलत सोच रखे हुए हैं। मैं कहा कि जितना निष्ठा से मैं इनका सेवा किया हूं, आज ये हमारे ऊपर विश्वास तोड़ दिए, अब मनीष सिंह जी इनके साथ रहना बेकार है। और मैंने 17 नवंबर की रात में सोचा और 18 नवंबर 2025 को मैंने इनके अखबार को अलविदा कह दिया, इसी सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से आकर। अब ये घबरा कर अपने नुमाइंदों से कहकर एक ग्रुप बनवाए, जिसमें आलोक बादल वगैरह वगैरह को शामिल करवाएं, सुबेश राज वगैरह को शामिल करवाएं, और उन लोगों को उस ग्रुप का राज कोऑर्डिनेटर बना दिए, बहुत कुछ बना दिए। ETC उनका अपना अधिकार है, वो जाने। और भार्गव के नाम पर खूब गाली बकवाए। मैं फिर भी चुपकी साधे रहा। गाली देने वालों को भी मैंने फोन करके प्रणाम किया, उनके व्हाट्सएप पर भी मैंने प्रणाम भेजा कि बहुत अच्छा आपने गाली दिया है। ये मेरा
गुरु दक्षिणा है। वो लोग शर्म से लाल हो गए और ब्रजेश कुमार मौर्य साहब बेहाल हो गए। मैंने संकल्प लिया था कि मैं आप जिस तरह अयोध्या टाइम्स को क्षितिज पर लाया हूं, मैं इसको मिट्टी पलित करके ही दम लूंगा। मैंने पहला आरएनआई में आवेदन जानबूझकर दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार नाम से करवाया और खूब अखबार चलवाया। इनका सारी सपना चकनाचूर हो गई। आज फिर मैंने आभास किया कि नहीं, हम युद्ध करने नहीं आए हैं। इनका तो घमंड चकनाचूर करना था, मैं घमंड चकनाचूर कर दिया, इनकी औकात इनको बता दिया। मेरे मन में आया कि मेरी धरती पर जहां मैं जन्म लिया हूं, क्यों नहीं अपने इस धरती के नाम से इस देश में, इस विश्व में अखबार की प्रतियां जाएं। जब मैं दूसरों के लिए 11 लाख 12 लाख रुपए बर्बाद कर सकता हूं, तो अपनी मातृभूमि के लिए क्यों नहीं कर सकता हूं। मैंने सिरहा, दैनिक सिरहा टाइम्स 5 नाम के साथ भारत सरकार के आरएनआई में आवेदन करवाया। प्रियंका सिंह राजपूत के माध्यम से उन्होंने 5 मई से शुरू किया और 13 मई तक आवेदन परिपूर्ण करके भारत सरकार को सौंप दिया। प्रिंटिंग प्रेस का अप्रूवल भी प्राप्त हुआ और 18 जुलाई को भारत सरकार के लोकल अथॉरिटी ने एनओसी जारी कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि भाई ये तो मेरे अखबार की बात हो गई। हम चाहते हैं कि हमारे सिरहा को वीडियो पर लोग नाम सुने, देखें। तो मैंने एक कंपनी का निर्माण किया और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से खुशबू शुक्ला जी के माध्यम से अप्लाई करवाया और आज हमारे हाथ में यह प्रमाण पत्र आप देख रहे हैं, जो मेरे जीवन का यह एक सपना, जिसमें हमारे सैकड़ों पत्रकारों का जीवन दिखाई दे रहा है अपना। वो भी किस दिन? सावन के प्रथम सोमवारी 3 अगस्त 2026 को माता आदि शक्ति जगदम्बे दुर्गा भवानी और भोले शंकर भंडारी की कृपा से प्राप्त हुआ। आप इसमें डेट भी देख सकते हैं, आप सब कुछ इसमें देख सकते हैं। उसके बाद खुशबू शुक्ला जी जो मेहनत किए, उनके जीवन के लिए मैं आदि शक्ति जगदम्बे से प्रार्थना करता हूं, उस बच्ची को जो परीक्षा में शामिल हो रही है, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जब सोच लेता है तो निश्चित मंजिल प्राप्त कर लेता है, बशर्ते उसका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, संगत अच्छी होना चाहिए। आज देखिए, ये तो आपने देखा यह प्रमाण पत्र, और आप यह देख रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिरहा टाइम्स के नाम का टैन प्रमाण पत्र। आज मेरे जीवन का सपना पूरा हुआ। अब अखबार प्रिंटिंग की कार्रवाई बहुत तुरंत जारी कर दी जाएगी। बस 2 से 4 दिन में अखबार प्रिंटिंग का भी अप्रूवल आने वाला है। निश्चित भोले शंकर भंडारी अपनी कृपा करेंगे, आदि शक्ति जगदम्बे कृपा करेंगे। अब सर्वप्रथम हमें अपने सभी महायोद्धाओं कलमवीरों का आई कार्ड, नियुक्ति पत्र जारी करना है। जो काम निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं, उनके कार्य को, उनके सपना को सरकार तक पहुंचाना है, सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाना है। और आप यह देख रहे हैं, इसके अलावा भी खुशबू शुक्ला जी ने
मेहनत किया, भारत सरकार का प्रमाण पत्र भी पाया, भारत सरकार के इनकम टैक्स का भी प्रमाण पत्र पाया, और आप ये देख रहे हैं सिरहा टाइम्स के नाम से पैन कार्ड भी भारत सरकार से प्राप्त कर लिया। अब आगे की प्रक्रिया है कि अब ये बैंक में इसका अकाउंट खुलेंगे, और इस नाम से अकाउंट खुलने के बाद सरकार को इसकी सूचना जाएगी, और अखबार की अप्रूवल जैसे आ जाती है सारे पेपर गवर्नमेंट को समर्पित कर दी जाएगी, और डिक्लेरेशन प्राप्त करने के उपरांत अखबार आप सबों के हाथ में दैनिक सिरहा टाइम्स या दैनिक क्या बोलते हैं दैनिक सिरहा जनादेश, यानी 5 नाम में कोई एक नाम आने वाला है, वह आपको प्राप्त होगा। वह अखबार आप अपने हाथों में लेकर पढ़ेंगे। उस गरीब परिवार के उत्पन्न हुए एक पुत्र रवि कुमार भार्गव के सृजन से मेरे पिता इसी सिरहा की धरती पर एक फूस की घर बनाकर हम लोगों का लालन पालन किए, और हमारे 2 भाई राजमिस्त्री का कार्य करते आ रहे हैं, अपना जीवन चलाते आ रहे हैं, और मैं शुरू से समाज की सेवा, देश की सेवा के प्रति अपने आप को समर्पण करके यहां तक आया हूं। और मैं यह नहीं सोचता हूं कि काम कैसे होगा, मैं संगत वैसे ही व्यक्ति का करता हूं जिनका विचार उत्तम हो। आज के हमारे युवा पीढ़ी जो विशेष करके गरीब परिवार के युवक हैं, वह अपने अमीर परिवार के लड़कों से दोस्ती करके अपने जीवन को जिस गति से बर्बाद करते जा रहे हैं, उन्हें अपने अंदर विचार करने की आवश्यकता है। जरा अपने अंदर विचार करें मेरे बच्चों कि आप के पास वह उतना रुपया नहीं है कि आप अपने जीवन की हर आनंद को पूरा करेंगे। आप दोस्ती करते हैं अमीरों से, उनके बच्चे के पास पैसे की कमी नहीं है, वह अपने माता पिता से चोरी चुपके नशा का आदि करते हैं, गलत कार्य करते हैं, और आपका उसमें सदुपयोग करते हैं, और आपको नशा का आदि बना देते हैं, और आपके जीवन को बिगाड़ देते हैं। इसलिए वैसे व्यक्तियों की संगत न करें जो इनका विचार इस प्रकार का हो। सब अमीर एक प्रकार नहीं होते, बहुत ऐसे अमीर होते हैं जो गरीबों को अपना धन दान करते हैं, गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं। फर्क इतना ही है कि आप गरीब के बच्चे, आप भार्गव की तरह कैसे अपने विचारधारा को अपने अंदर दृढ़ संकल्प के रूप में लेंगे कि आज आपके सिरहा की धरती पर एक हटवे का बेटा, एक मजदूर माँ का बेटा जब अखबार का संपादक बन सकता है, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, आप अपने शिक्षा की दीप जलाओ अंदर, और गलत संगत छोड़कर अपने जीवन के बारे में सोचिए। गलत संगत आपको जीवन नहीं देगा, अच्छा संगत आपका जीवन बना देगा। आज मैं सिरहा पंचायत के विशेषकर इस शुभ अवसर पर सिरहा के शिक्षित युवाओं से मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप किसी राजनीति का शिकार न बने। आप अपने आप में विचार करें कि आपके सिरहा पंचायत की धरती को स्वर्ण अक्षरों में एक गरीब परिवार का लड़का, एक हटवे का लड़का, एक मजदूरी करने वाली मां का लड़का जब स्वर्ण अक्षरों में देश की पन्नों में जब नाम दर्ज करवा दिया, तो आपके पास तो धन दौलत है। आप हमारे सिरहा पंचायत के नाम को और ऊंचे शिखर पर ले जाने के दिशा में कार्य करें, अपने जीवन को सजाने की कार्य करें, अपने घर परिवार को आनंद देने की कार्य करें। आप अपने माता पिता का आदर करें, आप अपने पंचायत वासी का आदर करें, किसी से नफरत न करें, आप सब में प्रेम बरसाएं जिस तरह भार्गव बरसाते आ रहे हैं। भार्गव को किसी से दुश्मनी नहीं,
एक बच्चा से लेकर वृद्ध तक सबको आदर रवि कुमार भार्गव करते आए हैं, करते रहेंगे। और अपने सिरहा पंचायत की जमी को, उनके नाम को स्वर्ण अक्षरों में सजाने के लिए अगर मुझे प्राणों की बलिदानी देनी पड़ी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बोलिए माँ जगदम्बे दुर्गा भवानी की जय, आजुक समैया की जय, जगैया की जय, जय जय जय